हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए मैथ का चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है घातांक तथा करणीय। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सेस एंड एंडाइस। ठीक है, तो इसके हम कुछ नियमों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसके बाद में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला नियम हमारा ए के ऊपर एम की घात इंटू में ए के ऊपर एन की घात है, तो हम लिख सकते हैं इसे ए के ऊपर एम प्लस एन की घात है। ठीक है, इसी प्रकार अगला है हमारा ए के ऊपर एम की घात भागे ए के ऊपर एन की घात है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए के ऊपर एम माइनस एन की घात है। ठीक है, अगला है हमारा यदि ब्रैकेट के अंदर ए के ऊपर एम की घात है और बाहर एन की घात है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए के ऊपर एम इंटू एन की घात है। ठीक है, अगला है हमारा ए इंटू बी के ऊपर यदि एन की घात है, तो हम इसे ए के ऊपर एन की घात है गुणा में बी के ऊपर एन की घात लिख सकते हैं। ठीक है, अगला नियम है हमारा पांचवा ए अपॉन बी के ऊपर यदि एन की घात है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए के ऊपर एन की घात बटे में बी के ऊपर एन की घात है। अगला है हमारा यदि ए के ऊपर जीरो की घात है, तो उसका मान हमेशा जीरो आता है। कितना होता है? उसका मान हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ सॉरी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? सेल कीजिए 81 की पावर 3/4, दूसरा है 1/64 की पावर -2/3, अगला है 64 की पावर -1/6। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे पहले को हल 81 की पावर 3/4 को, यानी हम 81 की एस से फैक्टर करेंगे ताकि उसके चार चार के जुट्टा बन सके। तो 81 की हमने जैसे फैक्टर करे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 3 9 27 81 हो जाएगा जी। तो यहाँ से क्या एक चार का क्या बन गया? चार का जुट्टा बन गया, क्योंकि नीचे वाली संख्या को मतलब ही होता है कि उतने जुट्टा चाहिए हमें। चार है तो चार का जुट्टा चाहिए, तो इसमें से 3 निकल आया। 3 निकल आया तो अब 3 के ऊपर कितने की 3 की पावर चढ़ जाएगी, क्योंकि 3 तो ये है ही है ना। चार का तो मतलब होगा यहाँ पे एक जुट्टा निकल आओ, तो बस वही है जो जुट्टा निकले वही संख्या, यानी 3 का जुट्टा बना तो 3 ही निकले आए। तो अब जब अपन 3 के ऊपर 3 की पावर चढ़ाएंगे तो इसका 3 से गुणा किए करेंगे तो 3 3 9 27 हो जाएगा, और 27 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 1/64 के ऊपर -2/3 की पावर। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 3 नीचे कितने 3 है, यानी 64 के हम एसिड फैक्टर करेंगे ताकि उसके 3 3 के जुट्टा बनाएंगे। यानी 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे तो 4 4 16 64 ऊपर तो ठीक है, एक एक ही ठीक है। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे यानी जे 3 से, तो यहाँ से 4 वाली संख्या मतलब 4 4 के 3 जुट्टा बन गए, सॉरी मतलब 4 4 मतलब 4 है, यानी 3 का जुट्टा एक ठीक बन गया, तो इसमें से कहाँ निकल आया? 4 निकल आया। ठीक है, तो ये तो कट गए। अब -2 जब भी माइनस वाली संख्या हो तो उसको जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा, मतलब 1/4 की जगह क्या हो जाए? 4/1 हो जाए। अब 2 दे हैं तो 4/1 गुणा 4/1। ठीक है, तो जब हम ऐसे गुणा करेंगे इसका 4 4 16 बटे में 1 का भाग 16 में देंगे 16। ठीक है, 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है यहाँ पे 0.000 मतलब 0.032 है, और 0.6 की पावर चढ़ी कितनी? 0.6 की पावर। तो हम इसे क्या करेंगे? लिखेंगे उसी प्रकार 0.00032। ठीक है, इसके ऊपर 6 यानी दशमलव हटाएंगे यहाँ पे तो कितना 10 आ जाएगा। इसे हमने काटा, 2 से काटा 2 3 6 और 2 पंचे 10 मतलब 3/10, सॉरी हाँ 3/10। क्या पावर कितनी आ गई? 3/10। अब नीचे कितने ये 0.00 मतलब दशमलव कितने अंक पर रखा? आपको 50 से गिनेंगे यदि तो 5 अंक पर रखा। कितने पे? 5 अंक। तो हमने क्या करें 32 के बट्टे में 5 अंक मतलब 5 जीरो बढ़ा लें। ठीक है, अब हम इसको करेंगे मतलब इनके जुट्टा कैसे बनाने हैं? नीचे कितने लिखे? 5, तो जुट्टा कितने कितने के बनेंगे? 5 के बनेंगे। ठीक है, तो 32 को काटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसी प्रकार से इसे भी काटा हमने, फैक्टर किए इसके 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 मतलब 5 दे। ठीक है, इसमें से एक जुट्टा बन गो तो इसमें से 2 निकल आया, इसमें से एक जुट्टा बन गो इसमें से 10 निकल आया, मतलब 2/10। कितने? 2/10। ठीक है, 2/10 यानी 5 का काम तो हो गया इसमें। क्या 5 का काम तो हो ही गया, क्योंकि 2/10 हो गया था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने? 2/10 तो आ ही गए थे हमारे, तो यहाँ पर जी 5 से मतलब जी 5 काट सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ हो गई यहाँ, या आप यहाँ से सीधे सीधे जो पॉइंट लिख सकते हैं 2/5 वर्ग बटे पावर में कितनी बटी बची? 3, क्योंकि नीचे 5 है तो इसके तो जुट्टा निकल ही है। अब हम इसे क्या करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे। क्या 3 बार गुणा करेंगे? तो हमने 3 बार गुणा किया इस प्रकार से। ठीक है, 2/10 गुणा 2/10 गुणा 2/10, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ऊपर, और 10 10 14 में 1000 हो जाएगा नीचे। 1000 का जैसे आप 8 में भाग दोगे तो 0.008 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है
तीसरा 625 के ऊपर घात हैं 6.25 की और 25 के ऊपर घात हैं 2.6 की, ठीक है। और बटे में है 625 के ऊपर पावर है 6.75 की, गुणा में 5 के ऊपर पावर है 1.2 की, ठीक है। तो जैसे हमने इसे सॉल्व किया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो हमने 625 के फैक्टर किए तो 5 के ऊपर कितने की 4 की पावर आ रही है, क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 4 दे कर रहे हैं तो हो जाता है हमारे कितना 625, ठीक है। इसी प्रकार से ऊपर कितनी की पावर है, मतलब 6.25 की तो चढ़ी है अभी जिनकी तई, ठीक है। इसी प्रकार से हमने 25 की भी ना फैक्टर करे तो कितने 5 गुणा 5 है, मतलब 2 की पावर आ जाए। यहाँ पे कितने 2.6 की पावर अब हमारी जिनकी तई चढ़ी है। नीचे करो वही चीज़, 625 की फैक्टर करे तो है ना 5 की पावर 4 आ गए, ठीक है। और हमारी वो जो पावर है 6.75 उसमें है ऊपर वाले में, तो नीचे वाले में भी है, वही चीज़ हमने यहाँ पे करी, ठीक है। अब हमने क्या करे, इस दशमलव से दशमलव काटा, 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, चाहो तो दशमलव काट सकते हो आप, नहीं काटा तो कोई बात नहीं। हमने पहले सबसे पहले ही पावर के गुणा इस पावर में करें, ठीक है, वही तो करें हम, ठीक है। इसी प्रकार से इस पावर का गुणा इस पावर में करे तो वही हमने यहाँ पे करे। नीचे वाले भी वही है, इस पावर का गुणा इसमें किया और इसके ऊपर तो एक पावर नहीं है तो 1 की पावर मानी जाती है, तो ये कितना है 1.2, ठीक है। इसी प्रकार से आगे किया हमने, ठीक है। आगे क्या किया, एक सेकंड, आगे किया हमने, अब इनका गुणा किया, क्या किया गुणा, तो 5 के ऊपर जब हमने 4 का गुणा 6.25 में किया तो निकल के आया कितना 25 निकल के आ रहा है, कितना निकल 25 निकल के, क्योंकि ये पे निकल के आ रहा है तो 2500, क्या 2500 तो है ना और 2 अंक पे दशमलव था तो दशमलव कट गया, दशमलव से 00 कट गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें 26 में हमने जैसे 2 का गुणा किया तो कितना 5.2 आ गया। इसी प्रकार नीचे वाले में है 4 का गुणा हमने 6.75 में किया तो उसका निकल के आ रही पावर कितने 27। इसी प्रकार से यहाँ पे भी है 5 के ऊपर 1.2, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखो जे भी 5 है, जे भी 5 है का गुणा में पावर क्या होती जुड़ जाती है, तो 5 के ऊपर जे जुड़ जाए 25 जे हैं और जे 5.2 जे है, तो 25 और 5 3.2 हो गए। इसी प्रकार से नीचे 27 पावर जे है 1.2 जे है, ठीक है। 27 एक 28.2 जे हो जाए, ठीक है। अब भाग वाली में क्या होता है, भाग वाली में घातें घटती हैं, ठीक है, यही तो हमारे नियम थे, ठीक है। तो भाग वाली में घातें घटती हैं, यानी 32.2 में से जैसे हमारे 28.2 चले जाएंगे तो कितने बचेगा 2 बचेगा, कितने बचे 2, तो 5 के ऊपर 2 की पावर यानी 25, तो 25 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो समझ में आया होगा, यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को दोबारा जरूर देखें, ठीक है सिंपल ही, ठीक है। यदि आप दिमाग लगाओगे तो जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सब अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, यदि यदि अंडर रूट 3 के ऊपर 5 की पावर है और 9 के ऊपर 3 की पावर है बराबर में 3 के ऊपर n की पावर है और गुणा में 3 अंडर रूट 3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। किसका, n का मान ज्ञात करना है, मतलब n निकालना है, क्या निकालना है n। तो हमने सबसे पहले एक तरफ j पक्ष लिख लिया, एक तरफ j पक्ष लिख लिए, ठीक है। अब ठीक है, अब इनने हमने क्या किया इसे, यानी अंडर रूट 3 जो अंडर रूट हमारे 3 है, ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते 3 के ऊपर का 1/2 की पावर, ठीक है, क्योंकि जी आधा ही तो है। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे लिख लिया 3 के ऊपर 1/2 की खातर 2 की पावर ऊपर 5 है तो 5 है ही, ठीक है। और इसे हमने तीन तीन तरह का नंबर मतलब जो 9 लिखे हमारे 9 को हमने काट लिया तो 3 तरह का 9, मतलब यहाँ पर भी 2 की पावर है और ऊपर भी 2 की पावर है, तो पावर 2 की कितनी होगी 4 की पावर होगी, मतलब 3 के ऊपर 4 की पावर। इसी प्रकार ई सेट करें हमने 3 के ऊपर n की पावर तो है ही वो, 3 के ऊपर ये अंडर रूट 3 लिखा तो 3 के ऊपर हमने सीधे अंडर रूट हटा के 1/2 कर दिया उस पर, ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है। अब यहाँ पे हमने पावर को गुणा कर दिया तो 5/2 मतलब 3 के ऊपर 5/2 की पावर है, यहाँ पे भी 3 के ऊपर 4 की पावर है, यहाँ 3 के ऊपर n की पावर और यहाँ पे 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 की पावर, यहाँ पे 3 के ऊपर 1/2 की पावर, ठीक है। तो हमने पावर जोड़ लिए क्योंकि 3 इसमें है, नीचे वाला 3 इसमें है, ठीक है, तो हमने जोड़ लिए। तो यहाँ पे 3 के ऊपर 5/2 की पावर प्लस में 4 की पावर जी है तो इधर जोड़ गए, इधर n है, एक है पावर 1/2 है, ठीक है। तो हमने इधर जोड़ा, हमने जो पावर जोड़ा यहाँ पे कितने 5 प्लस में लासा ले लिए, चलो हमने लासी लेके बता दी तुम्हें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, तो यहाँ पे 5/2 है ही, यहाँ पे 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता अपन, ठीक है।
तो एलसीएम आया 2 यानी 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, तो 8 5 13 बटे 8 5 13 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 8, यहाँ पे 5 प्लस में 8, इधर भी हमने 2 लास्ट लिया था 2n प्लस में 2 प्लस में 1, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब 8 5 13 तो इधर हो गए, और यहाँ पर 2n 2 और 1 3 ये हो गए, 3 ई ले आए तो माइनस में 3 हो गए, यानी 13 में से 3 चले का 10 का 10। अब 10 बटे में क्या हो जाए, बराबर का हो जाए 2n, मतलब n बराबर 10 बटे में 2, 2 से काट दें 5, मतलब n बराबर कितना होगा 5। और हमें n बराबर ही निकालना था, क्या निकालना था, n बराबर निकालना था, और n बराबर हमारा निकल के आ रहा है 5, तो 5 इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मस्त क्वेश्चन, क्या अगला भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक्स के ऊपर ए की घात है बटे में एक्स के ऊपर बी की घात है, बराबर ऊपर दिया गया है तो वहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है इंटू लग के एक्स के ऊपर बी की घात है बटे में एक्स के ऊपर सी की घात है, और इस पर भी दिया है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इंटू में एक्स के ऊपर सी की घात है बटे में एक्स के ऊपर ए की घात है, बराबर दिया गया है हमारा ए सी स्क्वायर प्लस में सी ए प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही हमने इसे हल किया, क्या हल किया, तो सबसे पहले हमने बताया था आप, हाँ, यदि ए के ऊपर एम की घात है और ए के बटे में ए के ऊपर एन की घात है तो मतलब जो अपन प्रूव्ड कहते हैं तो क्या निकल गया, तो ए के ऊपर एन एम माइनस एन की घात हो जाता है। इसी प्रकार ये है ए के ऊपर एम सॉरी एक्स है ना नीचे, तो एक्स के ऊपर का हो जाए ए माइनस बी जे हो गया, और ये तो है ही आपकी। इसी प्रकार से एक्स के ऊपर का बी माइनस सी, यहाँ से मतलब बी ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर, और पूरी संख्या है ही जे। इसी प्रकार से जे सी माइनस ए जे है और पूरी संख्या है ही, ठीक है। अब हमने देखा कि इतने बराबर तो जे एक सूत्र बन गया, क्या साहब समीकरण बन गई, मतलब ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, बराबर होता है हमारा का जी वाला सूत्र ए क्यू माइनस में बी क्यू। इसी प्रकार से गुणा में एक्स बराबर भी वही चीज़ है का बी माइनस सी, तो वो ही हो जाए बी क्यू माइनस में सी क्यू। इसी प्रकार ना सी माइनस सी है तो इसका भी सूत्र हो जाएगा वहाँ सी क्यू माइनस में ए क्यू, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पर देखो तीनों में एक्स एक्स है, तो एक्स ले लिया क्या कॉमन, और बाकी का घात है क्या होगी जुड़ गई आपस में, क्योंकि दोनों में तो एक्स, तीनों में एक्स ही एक्स है, जुड़ गई। ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। अब हमने क्या किया, इन्हें घाट काटा, माइनस से प्लस वाला गया ए क्यू, प्लस वाला सी से माइनस वाला सी क्यू गया, ठीक है, और प्लस वाला बी से माइनस वाला बी क्यू गया, ठीक है। तो अतः एक्स बराबर एक्स की पावर का आ गई 0, क्योंकि घातें सब कट गई। तो और 0 का मान हमेशा क्या बताया, एक बताया, क्या बताया हमने, एक बताया, जो कि नियम में भी बताया था। तो एक ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोलता है, √2 तथा 3 √3 में कौन सा बड़ा है, क्या में कौन सा बड़ा है। तो भाई बड़ा देखना है हमें, क्या देखना है बड़ा, तो √2 हाँ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 के ऊपर 1/2 की घात है, ठीक है। इसी प्रकार से √3 हम ही लिख सकते हैं हम का 3 के ऊपर 1/3 की घात है, ठीक है। जैसे हमने इनका एलसीएम ले लिया, कर लिया एलसीएम लिया, तो 2 और 3 आया इनका एलसीएम, जो नीचे का लिया आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, ठीक है। तो हमने 2 के ऊपर जो 3 की घातें आएगा हमारा कितना, मतलब 2 का भाग दे दिया एलसीएम में, 2 3 6, मतलब 3 का गुणा हो गया, और इसमें जो हमने 3 का भाग दे दिया 3 दूनी 6, तो 2 का गुणा हो गया, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गए, यहाँ पे 3 3 का 9 आ गए। तो देखना है कौन बड़ा है, 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो बता, तो 9 बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, 9 बड़ा होगा, यानी 2 से 3 क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से आंसर है। आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते √2 3 √3। तो सबसे पहले हमने इसका और इसका लासा ले लिया ऊपर वाले, क्योंकि जिस संख्या के ऊपर कुछ नहीं होता है उसके ऊपर क्या माने जाते हैं, 2 तो मान नहीं जाते, बैगमूली है। इसमें 3 है, तो 3 और 2 का लासा ले लिए, 6 आ गया। अब 2 का भाग दे दिया इसमें, 2 3 6, 3 का गुणा, और 3 का भाग 3 दूनी 6, मतलब 2 का गुणा, यहाँ पर देख रहे हैं अपन, तो वही चीज़ आ गई कितनी, मतलब 3 ने गुणा करेंगे इसका तो निकल के आएगा 2 और इसका 3 ने गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 तक 9, 27 तो यहाँ पर भी 27 जी वाले बड़ा है और जी वाला छोटा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा √2 क्या
√2, 3, √4, 4, 6 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही जानते हो क्या? आरोही जानते हो? बढ़ता क्रम। क्या? बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? इनके लास ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, मतलब √2 हम 2/1 लिख सकते हैं, इसे हम 1/3 लिख सकते हैं, इसे हम 1/4 लिख सकते हैं। तो जैसे हमने लास लगा 2, 3, 4 को, तो लास का निकल के आ रहा, 12 निकल के आ रहा। क्या निकल के आ रहा? 12। अब 12 का भाग दिया, मतलब 2 का भाग दिया 12, 2 6 12, 4 का भाग दिया 4, बहुत सॉरी 3 का भाग दिया 3 चौक 12, और यहाँ पे 4 का भाग 4 दिए 12। जैसे हमने इसका क्या किया? गुणा किया। कितने बार? 6 बार। तो 64 हो गया, इसका गुणा किया तो 256 हो गया, इसका गुणा किया तो 216 हो गया। ठीक है, तो फिर हमने इसे कहा आरोही अवरोही क्रम, सॉरी आरोही क्रम में सजाया। क्या? आरोही क्रम में सजाया। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? 256 है, तो 256 पहले लिख लो। 256 का मतलब बीच वाली संख्या पहले आ गई आपकी बड़ी। ठीक है, फिर है 216। 216 कौन सी है? लास्ट वाली संख्या, फिर दूसरे नंबर पे आ गई, है ना। फिर है अगला है कितने? 64। 64 किसका है? इसका पहले वाले की, तो पहले वाले लास्ट में चला गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आंसर को आना था। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उस, ये तो घटता क्रम होगा भाई, सॉरी क्रम उल्टा हो गया। इस प्रकार से होना, कितनी इस प्रकार से, एक सेकंड, आरोही मतलब घटता क्रम होता ना, सॉरी सॉरी बढ़ता क्रम होता है आरोही। क्या? बढ़ता क्रम होता है। तो बढ़ता क्रम यहीं से तो चले, पहले √2 छोटे हैं, पहले √2 हो जाए, तो उससे बड़े का √4 √6 है, तो उससे बड़े का 3 √4 है। क्या? 3 √4 है। तो ये क्रम सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स के ऊपर सॉरी 3 के ऊपर x माइनस वाई की घात है बराबर, जो कि 27 के बराबर, कितने के बराबर? 27 के बराबर। अगला है 3 के ऊपर x प्लस वाई की घात जो कि 243 के बराबर हो, तो x का मान ज्ञात करो। क्या करना है? x का मान। तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 है, तो इसे भी हमने 3 ही में बनाया। 27 को हमने 3 बनाया, तो 3 की पावर कितने हो गए? 3 लिखने पड़ेगी। यहाँ पे देखा हमने 3 है, तो इसे भी हमने 3 में बनाया। इसे हमने कितने बनाया? 3 में। 3 के ऊपर 5 की घात करनी पड़ी। क्या? 3 के ऊपर 5 की घात। अब यहाँ पे जब नीचे का सेम हो गया, क्या हर सेम सेम हो गया, मतलब नीचे वाली संख्या, तो ऊपर क्या हो गया? x माइनस, मतलब घातन बराबर घात होगी, तो इसमें घातें क्या है? x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाए? जी वाला हो गया। कितना? 3 हो गया, क्योंकि 3 ही तो है ऊपर घात है। 3 हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा है का यहाँ पर भी सेम हो गए नीचे, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या हो जाए? ऊपर की 5 हो जाए, x प्लस वाई बराबर 5। अब इसमें निकालना क्या है? तो एक विलोपन विधि से कर लो। का एक सर मतलब समीकरण बन गए, तो जन चाहो उस विधि से करो। अब तो यहाँ पे x माइनस 3 बराबर x माइनस वाई बराबर 3 है, x प्लस वाई बराबर 5 है। तो क्या x का मान निकालना है, तो y काट दो, y से y कट गई, x 2x बराबर में कितने? 3 जे 5 जे 5 3 8 हो जाए, तो x को भाग जैसे 5 8 में दे दो आप, तो 4, तो x का मान का आ जाए 4, और 4 ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिस बंदे को अभी तक यह क्वेश्चन किया है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, वह इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लें, ताकि उसके डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, और ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी घातांक एवं करणी इन्हीं नियमों पर टिकी हुई है। ठीक है, तो घातांक के नियम जरूर करके ध्यान रखना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।